Friends, welcome once again. Today we are going to discuss about the structure of protein, especially with reference to the primary structure of the protein, its two-dimensional and three-dimensional structure. Many of the questions arises from this section, and today's lecture helpful to solve these all questions. So, what is the protein? Proteins are the polypeptide or the chain or the polymers of the amino acid. So, amino acids are the building blocks of the protein. It means that amino acid, when combined with each other to form a chain-like structure, it is known as protein. When two amino acids combine with each other, like amino acid 1 and amino acid 2. When they combine, they form A1 and A2. So this is a peptide. This is a peptide. And when more than such peptide bonds, this bond between the two amino acid is known as peptide bond. Peptide bond. So in simple words, polypeptide chain is also known as protein, and the bond between any two amino acid is known as peptide bonds. Let's see the common structure of amino acid and how a peptide bond form between the two. Let's see here. तो सिंपली किसी भी एक एमिनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर में कार्बन है और एक तरफ एमिनो टर्मिनस है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक टर्मिनस है। मतलब एक तरफ अमीन ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक आर होता है यानी एल्किल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होगा उसमें एल्किल की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे सिस्टीन वगैरह। तो कॉमन स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे, देखिए लेट्स सी दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक acid, carboxylic terminus, and this is amino terminus, amino terminus। तो कार्बोक्सिलिक टर्मिनस, एमिनो टर्मिनस, ये तो एक हो गया सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी एमिनो एसिड का, किसी भी एमिनो एसिड का एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब दो एमिनो एसिड कैसे जोड़ते हैं? तो मान लीजिए एक एमिनो एसिड ऐसे अरेंज हो, साथ ही साथ दूसरा भी अरेंज हो। हाउ इट इज, लेट्स सी दिस हाउ। तो ये वाला है एमिनो एसिड 1, ये मान लीजिए एमिनो एसिड सेकेंड, इसकी R1 ग्रुप जुड़ी है, इसको 1 मान लेते हैं, उसमें R2 जुड़ा है, सेकेंड ग्रुप मान लेते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, फिर इनके कंबाइन होने से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जुड़ जाते हैं। जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको अमाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इस तरह से ये एक पेप्टाइड बन जाता है। इसी तरह से ये पेप्टाइड जब बनते जाते हैं बहुत सारे, तो इसको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं नॉर्मली। तो देखिए कैसे जुड़ रहे हैं, ये अमीनो एसिड 1 है और ये अमीनो एसिड 2 है। इसके बीच में कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, इस कार्बोक्सिल टर्मिनस का CO और इसका ये H, दिस इज H2O, H2O बाहर की ओर निकल जा रहा है। फिर ये जो बॉन्ड है आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये बॉन्ड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ये बनाते हैं अमाइड बॉन्ड। इसी अमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड।
जब बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ते हैं तो उनको पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन्स मेनी, इट इज अ पॉलीमराइजेशन, तो फिर उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड्स जब नॉर्मली 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स जब 100 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको प्रोटीन कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, कैसे अपने आपस में बाइंड होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बाइंड हुए हैं, इनका स्ट्रक्चरल क्या फॉर्मेशन हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह का होता है, किस तरह के आइसोमेरिज्म फॉर्म, किस तरह के फॉर्म्स बनते हैं 2D और 3D में। तो क्वेश्चंस वहां से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। लेट अस सी कि कैसे कैसे बनते हैं। तो उसको स्टडी किया था पाउलिंग ने सबसे ज़्यादा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया था 1930s के आसपास। सी द स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो लाइनस पाउलिंग एंड रॉबर्ट कोरे, इन लोगों ने स्टडी किया था 1930s के आसपास, और ये दिखाया था कि कैसे एक प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सीरीज वाइज कोवैलेंट बॉन्ड्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कोरे एंड पाउलिंग, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने स्टडी किया, उसमें जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, तो किसी भी दो कार्बन अल्फा, मीन्स अल्फा कार्बन उसको बोलते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होते हैं। तो अमीनो एसिड के कार्बन्स को कार्बन, जो सेंटर कार्बन होता है उसको कार्बन अल्फा बोलते हैं। तो किसी भी कार्बन अल्फा से लेकर दूसरे कार्बन अल्फा के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आते हैं। उनकी स्टडी में जो सबसे बड़ी बात हुई वो यही हुई कि किसी भी दो कार्बन एडजेसेंट जो कार्बन अल्फा होंगे उनके बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आएंगे। देखिए कैसे। हियर ये पहले वाले, ये फर्स्ट वाले एमिनो, मान लीजिए एमिनो एसिड का था, और ये फिर सेकेंड वाले का। तो कार्बन अल्फा यहाँ पे, इसके बीच में ये पहला, फर्स्ट, ये दूसरा, सेकेंड, और सॉरी ये सेकेंड, और ये थर्ड। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स आ गए, कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, जो कार्बन अल्फा से दूसरे कार्बन अल्फा तक 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसको बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर। क्योंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। एंड नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर रिजिड स्ट्रक्चर्स, इनमें बहुत चेंज नहीं आता है। यानी सिंपली कार्बन अल्फा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा। तो एक कार्बन अल्फा से दूसरे कार्बन अल्फा के बीच में पहला कोवैलेंट बॉन्ड, फिर ये दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और ये तीसरा कोवैलेंट। कुल मिला के 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बने। कार्बन अल्फा से दूसरे कार्बन अल्फा के बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स बने। अब इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हाउ इट इज। ये है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर का 3 डायमेंशनल फॉर्म, एंड इट इज डिफाइंड बाय 3 dihedral angles, that is phi, psi and omega. Here phi and psi is clearly seen, whereas omega, the rotation of omega is 0 at least. तो यहाँ पे बैकबोन में कैसे रोटेशन पॉसिबल है और कैसे नहीं, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। ये कार्बन अल्फा है, इससे जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इसका जो कार्बन था कार्बोनिल, फिर इनसे दूसरे वाले यानी सेकेंड ग्रुप का नाइट्रोजन यानी अमीनो टर्मिनस जुड़ा है, कार्बन अल्फा, देन कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस कार्बन अल्फा से इस कार्बन अल्फा के बीच में 3 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
रोटेशन की बात करें कि इसमें कौन सा फॉर्म रोटेट हो सकता है, कौन सा एंगल रोटेट हो सकता है, तो एक्चुअली कार्बन अल्फा से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन अल्फा, नीचे वही हमने लिखा है, दिस इज कार्बन अल्फा टू कार्बन, दिस इज कार्बन टू नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन टू कार्बन अल्फा, अगेन कार्बन अल्फा टू कार्बन, एंड फिर कार्बन से नाइट्रोजन। तो इन्हीं बॉन्ड्स पे रोटेशन भी हमें शो करना है, हाउ इट टेक्स प्लेस। सो रोटेशन बिटवीन carbonyl group and amino terminus of any two carbon amino acids is not possible. क्यों? Why? क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, why it is not possible? Because the carbonyl group का जो ऑक्सीजन है it is more electronegative and hence ये क्या करता है, पार्शियल निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस वजह से यहाँ पे पार्शियल निगेटिव सेंटर बनता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये निगेटिविटी ऑक्सीजन की ओर बढ़ती जाती है। तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव यानी एक टेंस कैरेक्टर हो गया, इसीलिए इन एंगल्स को टॉर्शन एंगल भी कहा जाता है, टॉर्शन, टॉर्शन या डाइहीड्रल एंगल्स सिंपली। तो इनके इनके बीच में ओमेगा फॉर्मेशन हो गया, जो एंगल बना दैट इज ओमेगा, और इसका एंगल हो जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ये रोटेट होगा, यानी रोटेट नहीं होगा, रोटेशन इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल। बच गए कार्बन और कार्बन अल्फा, कार्बन और कार्बन अल्फा पे ओमेगा है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, हियर कार्बन अल्फा टू कार्बन, हियर रोटेशन रोटेशन पॉसिबल। तो ये हियर रोटेशन इज पॉसिबल। अगेन नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा, यहाँ पे the rotation about nitrogen and carbon alpha is defined by the Greek letter phi, and it is also possible. The rotation at this axis is also possible. So rotation here is also possible. कितना रोटेशन हो सकता है? तो नाइट्रोजन टू कार्बन अल्फा एंड कार्बन अल्फा टू कार्बन, दोनों ही जगह 180 डिग्री, either plus or minus, either plus or minus 180 degree rotation is possible, whereas at carbon nitrogen same condition here, negative हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, here it is not possible. अगेन कार्बन अल्फा से कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। तो इस तरह के रोटेशंस होते हैं, और ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी जो स्ट्रक्चर्स में कन्फर्मेशन थोड़ा सा टॉर्शन होता है, इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं रोटेशंस की वजह से। सो अब आप इसकी हेल्प से सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।